विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्य सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम चित्रकेतु के पुत्र की बात करेंगे। आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। ये हमारे शास्त्रों में कई जगह कहा गया है। मरने के बाद आत्मा अनेक बार अनेक शरीर धारण करता है। कभी बाप बनता है, कभी बेटा बनता है। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कई शादियां किया, पर पुत्र नहीं हुआ। थोड़े दिनों के बाद जो सबसे छोटी रानी थी, उसको पुत्र पैदा हुआ। राजमहल में छोटी रानी का मान सम्मान बहुत बढ़ गया। राजा भी छोटी रानी का विशेष ध्यान रखने लगे, जिससे दूसरी रानियों को द्वेष भाव उत्पन्न हुआ। सभी रानियां मिलके छोटी रानी के पुत्र को जहर दे के मार डाला। किसी को कुछ पता नहीं चला। रानी सोचती थी कि पुत्र सो रहा है। काफी देर हुई तो रानी ने दासी को कहा कि राजकुमार को जगाओ। दासी राजकुमार के पास गई। वो देखा कि राजकुमार की मृत्यु हो गई है। दासी दहाड़ मारकर रोने लगी। रानी दौड़ती हुई और पुत्र को मरा हुआ देखा, वो भी रोने लगी। तब सभी रानियां भी आ गई और नकली रोने लगी। राजा को समाचार मिला तो राजा चित्रकेतु पुत्र मृत्यु से बहुत चिंतित हो गए और बहुत जोर जोर से रोने लगे। पूरे राज्य में शोक डूब गया। राजा इतने जोर से रोते थे कि चुप ही नहीं हो रहे थे। तभी वहाँ एक ऋषि के साथ नारद जी आए और कहा कि मैं राजकुमार को जिंदा कर देता हूँ। राजा खुश हो गया तो नारद जी ने राजकुमार को जिंदा कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन राजकुमार जो है जिंदा होते राजा से प्रश्न किया कि आप क्यों रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मैं कई बार तुम्हारा बाप भी बन चुका हूँ। कई बार तुम्हारा बेटा बना, कई बार तुम्हारा बाप बना। क्योंकि आत्मा अमर है और कर्म के अनुसार कर्म का जो बंधन होता है, वो बंधन से इस संसार में मानव शरीर धारण करती है। कभी बाप, कभी बेटा, कभी पोता बनकर चक्र चलता रहता है। इसीलिए प्रथा का न करो, अपने आप को पहचानो। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने कर्म भोगने के लिए आए हैं। चित्रकेतु को ज्ञान हुआ और वो रोना बंद किए। आत्मा शरीर छोड़कर चली गई। राजा ने प्रजा के साथ मिलकर राजकुमार का अंतिम संस्कार किया। तो दुनिया के सारे संबंध कर्म बंधन से बनते हैं। जीवन मृत्यु इसी का रूप है। तो मित्रों, ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो आप ज्योतिष दिखाइए। 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे और जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।